वो कुख्यात अपराधी जिसके नाम से थर्राता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसके लिए AK-47 जैसे हथियार खिलौना थे, जराइम की दुनिया का वही बादशाह यानी अनिल दुजाना यूपी एसटीएफ के मुठभेड़ में मार दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया। पहले आपको अनिल दुजाना की कहानी दिखाते हैं, फिर उसके कारनामों का चिट्ठा दिखाएंगे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बादलपुर इलाके का दुजाना गांव, इसी गांव से एक मामूली लड़के अनिल नागर की कहानी शुरू होती है। 2002 में उस पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एक एफआईआर ने गांव के इस लड़के को जुर्म के रास्ते पर ऐसा धकेला कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनिल दुजाना अपराध जगत में एक ऐसा नाम बन गया जिससे पुलिस भी कांपने लगी थी, जिसके ऊपर 60 से ज्यादा केस दर्ज थे और पुलिस ने उस पर हजारों का इनाम रखा था। अनिल दुजाना बादलपुर के उसी दुजाना गांव का रहने वाला था, जहां के कुख्यात डकैत सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। अनिल दुजाना पर रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाने और आर्म एक्ट समेत 62 केस दर्ज थे। उस पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका था। अनिल दुजाना की दहशत तब और ज्यादा बढ़ गई जब उसने गैंगस्टर सुंदर भाटी को AK-47 से ताबड़तोड़ निशाना बनाया था। दुजाना 10 अप्रैल को ही जमानत पर बाहर आया था। जेल से रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी के चलते उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि वो मेरठ में है और इसी बीच उसकी पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई और अनिल दुजाना का खात्मा हो गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम छेड़ी हुई है। कई बार वो दो टूक कह चुके हैं कि माफिया अपराध करने से तौबा कर लें, नहीं तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के बाद से एक के बाद एक अपराधियों को पुलिस निशाना बनाने में लगी है। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था, जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो बदमाशों और माफियाओं को सज़ा दिलाने का प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सज़ा भी कराई गई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था, जिसके घर के 2 व्यक्तियों की हत्या यह पूर्व में ही कर चुका था। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।